दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 4 से 7 और 11 से 15। प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त बहाना पड़ा है। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल उत्पन्न करते हैं। इसके लिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लो और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाए, जिससे लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। आप सावधान रहें, कोई भी ईश्वर की कृपा नहीं खो दे। ऐसा कोई कटुआ और हानिकारक पौधा पनपने ना पाए जो समस्त समुदाय को दूषित करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम लोगों ने इब्रानियों के नाम पाठ सुना अध्याय 12 से, और मैं उस पाठ पर विशेषकर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। और वो पाठ हमें कई मूल्यवान शिक्षा प्रदान करता है। और पहली शिक्षा यह है, प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। अक्सर हमारे जीवन में दुख तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, संकट आ जाता है, रोग बीमारियां आ जाती है, और ऐसे समय पर हम कुड़कुड़ाते हैं, बुनबुनाते हैं, शिकायत करते हैं, हमारा विश्वास कम हो जाता है, घट जाता है, और हम प्रभु की योजनाओं को समझ नहीं पाते। लेकिन वचन स्पष्ट कहता है कि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंडित करता है, और जिनको पुत्र मानता है उन्हें कोड़े लगाते हैं। यदि आप प्रकाशन अध्याय 3 वाक्य संख्या 19 पढ़ेंगे, वहां पर भी वचन क्या कहता है, मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं। और प्रभु का दंड हमेशा हमारी बुराई के लिए नहीं, लेकिन हमारी अच्छाई के लिए, हमारे कल्याण के लिए होता है। हम पुराने नियम में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ बहुत अच्छा नवयुवक था, फिर भी उसके साथ बहुत अत्याचार हो गया। भाइयों ने उसके साथ अत्याचार किया और चांदी के 20 सिक्कों के लिए उसको मिस्र देश में बेचा। और जब वो मिस्र देश में गया, पोतीफर के घर में वो काम कर रहा था। पोतीफर की पत्नी की बुरी दृष्टि उस पर लगी और यूसुफ बहुत दृढ़ बना रहा
लेकिन उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया और वो बंदीगृह में डाला गया। तो यूसुफ के साथ बहुत अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, लेकिन अंत में क्या हुआ? प्रभु ने सब कुछ भलाई में परिणत किया, अर्थात यूसुफ अंत में मिस्र देश का शासक, प्रबंधक बन गया। तो हमें विश्वास करना है, जो भी कष्ट, दुख, तकलीफें हमारे जीवन में आती है वे सब हमारी अच्छाई के लिए है और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है। हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। और एक दूसरी शिक्षा है, जब हमें दुख मिलता है, जब हमें कष्ट मिलता है, वह सुखद नहीं लेकिन दुखद प्रतीत होता है। हाँ, लेकिन उसमें भी हमें प्रभु की इच्छा को, प्रभु की योजना को देखना है। यदि आप आंवला खाएंगे, आंवला का स्वाद पहले कैसा है? खट्टा है या कड़वा है, हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम खाते जाएंगे, अंत में क्या होगा? क्या टेस्ट आएगा, क्या स्वाद आएगा? वो मीठा लगता है। तो हमारे जीवन में हर दुख तकलीफ ऐसे ही है, आंवला को खाने जैसे है। पहले कड़वा लगता है, खट्टा लगता है, लेकिन बाद में वह मिठास में परिवर्तित होता है। और उसी प्रकार यदि आप सोने को आग में डालेंगे, सोना गलता है और सोना को बहुत दर्द होता है, आग में बैठना पड़ता है, आग में गलना पड़ता है, तपना पड़ता है, लेकिन उसी प्रक्रिया में सोना शुद्ध हो जाता है। तो हमारे जीवन में दुख तकलीफें इसी प्रकार है, हमें पवित्र करने के लिए हैं, हमें शुद्ध करने के लिए हैं। आप देखेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 5 में वहां पे वचन कहता है, अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की परख होती है और उनका शुद्धिकरण होता है। और जब सोना शुद्ध किया जाता है, उसकी कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है, वह चमकने लगता है, उसकी कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार जब हम दुखों के द्वारा, कष्टों के द्वारा पवित्र किए जाएंगे, शुद्ध किए जाएंगे, हमारा भी मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता है, हमारा मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता है, हम स्वर्ग राज्य के योग्य बन जाते हैं। और एक तीसरी मुख्य शिक्षा है, वाक्य संख्या 14 में हम देखते हैं, इब्रानियों के पत्र अध्याय 12-14 में, वहां पे वचन कहता है, सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। तो दो बातें हैं वहां पे, सबके साथ शांति बनाए रखना है, मेल मिलाप का जीवन जीना है, किसी के प्रति कटुता, क्रोध नहीं होना है, मेल मिलाप का जीवन जिए और साथ ही साथ पवित्रता की साधना करे। हम सबको पवित्र बनना है, इसलिए प्रभु बार बार हमसे कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5-8 में भी प्रभु यीशु क्या कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। तो पवित्रता के बिना, निर्मलता के बिना हम ईश्वर का दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए भी हमें पवित्रता की आवश्यकता है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्या 27 में वचन क्या कहता है, कोई भी अपवित्र वस्तु, कोई भी अपवित्र व्यक्ति जो झूठ बोलता है, घृणित काम करता है, वह नवीन यरूशलेम में स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ईश्वर का दर्शन करने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें पवित्रता की, निर्मलता की आवश्यकता है। और एक चौथी शिक्षा वाक्य संख्या 15 में हम देखते हैं, आप सावधान रहें, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित ना हो, ऐसा कोई कड़वा और हानिकर पौधा पनपने ना पाए जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे। तो हमारे हृदय में कोई भी हानिकारक पौधा, हानिकर पौधा पनपने ना पाए, अर्थात दिल में कोई कड़वाहट हमें नहीं रखना है, क्रोध को नहीं रखना है और नकारात्मक विचारों को नहीं रखना है, उनको आगे नहीं बढ़ाना है। जैसे क्रोध आता है, गुस्सा आता है, नकारात्मक विचार आता है, उसको मन से हटाना है
यदि उस हानिकर पौधे को पनपने देंगे वह समस्त समुदाय को दूषित करेगा। हमें मालूम है मनोवैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का कहना है यदि हम दिल में क्रोध रखेंगे, गुस्सा रखेंगे, हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। और वह बीपी को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, डिप्रेशन को बढ़ाता है, तनाव को बढ़ाता है, तरह तरह के रोग बीमारियां हमारे जीवन में आ सकती है। तो क्रोध, गुस्सा, नकारात्मक विचार ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए उन चीजों को पनपने ना देना है, उनको उखाड़ करके फेंकना है। एफेसियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 26-27 में संत पौलुस क्या कहते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाए इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक क्रोध को कायम नहीं रखना है, क्रोध को उखाड़ करके फेंकना है, अर्थात सूरज के डूबने के पहले ही मेल मिलाप करना है और शैतान को अवसर नहीं देना है। आगे संत पौलुस कहते हैं यदि हम क्रोध में रहेंगे तो हम किसको अवसर देते हैं, शैतान को अवसर देते, शैतान को निमंत्रण देते हैं, वह हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। यदि आप क्रोध रख करके सोने जाएंगे तो किसके साथ सोने जाते हैं, शैतान के साथ सोने जाएंगे। और जहां शैतान है वहां नरक भी है, तरह तरह के कष्ट दुख आएगा। तो इसलिए शैतान को हमारे जीवन से अलग करने के लिए क्षमा का जीवन, मेल मिलाप का जीवन जीना है। और यीशु की सबसे सुंदर प्रार्थना को हमें याद करना, उसे दोहराना है। लूकास 23:34 में यीशु क्या कहते हैं, हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 में प्रभु हमें कई मूल्यवान शिक्षा देते हैं। प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें, अपने हृदय को जांचें और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हम प्रभु से कृपा और आशीष मांगे।